डियर ऑल ऑफ यू, आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़ करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिया हुआ है जिसको हम लोगों को एक एक करके डिटेल्स में करना है। पहला पॉइंट्स है इंट्रोडक्शंस फ्रॉम द चैप्टर, सेकंड क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, थर्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फोर्थ इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, फिफ्थ industrial region, 6 distribution of major industries in which we will discuss iron and steel industries and cotton industry, 7 information technology industry. So let's discuss about this chapter in details. Introduction. Point 1, industrial activities are divided in 3 sections. First primary sector, second secondary sector and third is tertiary sectors. कहने का मतलब है कि एक इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। पॉइंट 2, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यूएबल। बोला है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हम उसे कहते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स की एक्टिविटीज़ को चेंज कर देता है ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, यानी में मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। पॉइंट 3, जैसे अगर इसका एग्जांपल ले लें, रॉ मटेरियल्स कॉटन, कॉटन से अगर शर्ट बनाते हैं तो वो मोर वैल्यूएबल हो जाता है। पॉइंट 3, इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविज़न ऑफ सर्विस। बोला है इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स होता है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स होता है और सर्विस का जो है वो प्रोविज़न होता है। पॉइंट 4, इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ऑनरशिप। बोला इंडस्ट्रीज़ को हम लोग डिवाइड करते हैं रॉ मटेरियल्स के बेस पे, साइज के बेस पे और ऑनरशिप के बेस पे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट classification of industry. Point 1, raw materials. Raw materials are basic industry used in any industries and they can be classified on the basis of raw materials. बोला है कि रॉ मटेरियल जो है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए बेसिक होता है और ये सभी इंडस्ट्रीज़ में इसकी ज़रूरत लग सकती है। और बताया गया है कि रॉ मटेरियल्स के बेस पे इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रीज अंडर दिस आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब डिपेंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और बेस्ड ऑन माइंस। ओके, सेकेंड मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री, ओके, बेस्ड ऑन वाटर बेस्ड। सेकेंड द लास्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, नाउ द अदर पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज. Size refers to an amount of capital invested, number of people employed and the volumes of production. बोला साइज का मतलब ये होता है कि कितनी अमाउंट जो है वो, यानी कि पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया गया है इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, कितने पीपल्स कितने जो है वो एम्प्लॉयड हैं, काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, और कितना वॉल्यूम प्रोडक्शन, यानी कितना जो है वो प्रोडक्शंस होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। ये सब जो है साइज में आता है। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज आर क्लासीफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बोला है कि स्मॉल जो साइज इंडस्ट्रीज़ के बेस पर जो साइज होता है इंडस्ट्रीज़ का, उसको हम लोग 2 बेस पे क्लासीफाई करते हैं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बाय हैंड एंड इंक्लूड कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री. These industry use less amount of capital and technology. For example, basket weaving, पोइट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. बोला है कि स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है वो हैंड से बना हुआ प्रोडक्ट होता है, या कॉटेज इंडस्ट्री होता है, या हाउस होल्ड इंडस्ट्री होता है. बोला है कि ये इंडस्ट्रीज़ में, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही कम जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, और टेक्नोलॉजी भी जो है वो कम इस्तेमाल किया जाता है. जैसे एग्जांपल में अगर ले लें तो बास्केट वेबी यानी कि टोकरियाँ वगैरह बिनना, पोइट्री का काम करना, या फिर हैंडीक्राफ्ट जो है वो इंडस्ट्रीज हो, ये सभी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है. इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 35% पॉपुलेशन. बोला है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है 35% लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो देता है. ओके, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स
द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड टेक्नोलॉजी इज सुपीरियर। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शंस ऑफ ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी। बोला गया है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शंस किया जाता है। ओके और इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होता है यानी कि जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी सुपीरियर होती है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी है जो है वो बहुत ही एडवांस टाइप की होती है। जैसे अगर एग्जांपल में लिया जाए तो ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शंस करना, या फिर हेवी मशीनरीज वगैरह बनाना, ये सभी जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आता है। ओके नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया गेव एम्फेसिस टू द सेक्टर फॉर डेवलपमेंट। बोला कि इंडिया ने फ्रीडम्स के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादा ध्यान जो है वो इस सेक्टर की डेवलपमेंट में दिया है। ओके मोर डेवलप्ड नेशन शोज एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ऑन अदर हैंड इस मोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एग्जिस्टेड इन डेवलपिंग अंडर द डेवलप वर्ल्ड। बोला गया कि अगर हम लोग ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, और बहुत सारी जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है वो उसके अंडर में काम करती है। ओके और इस तरीके से हम लोग डेवलप्ड नेशंस को देख सकते हैं। ओके अब हम लोग तीसरे में आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग सेक्टर्स। बोला कि इंडस्ट्रीज़ के बेस पर या ऑनरशिप के बेस पर इंडस्ट्रीज़ को हम लोग जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर्स, और लास्ट में आता है कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर्स। Industries are owned and developed or operated by the individual or group of individual. For example, Bharat Heavy Electrical Limited, Indian Oil Corporation. बोला है कि प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसके ऑनर और उसको ऑपरेट करने वाला कोई एक इंडिविजुअल होता है या बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल्स में हम लोग ले लें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। ओके पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। बोला है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के जो ऑनर होते हैं या उसको जो चलाते हैं वो गवर्नमेंट होती है। ओके जैसे एग्जांपल्स में अगर हम लोग ले लें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब आते हैं। जॉइंट सेक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड। यहाँ एक वर्ड है जॉइंट। जॉइंट का मतलब हुआ कि कुछ लोग मिलके एक साथ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसे ऑनर होते हैं जो उसको चलाते हैं, उसमें या तो स्टेट हो सकता है या उसके साथ कोई इंडिविजुअल हो सकता है या बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ हो सकते हैं। ओके जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मारुति उद्योग लिमिटेड। अब आते हैं हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर और बोथ। फॉर एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डायरी। बोला गया कि इस तरीके के इंडस्ट्रीज़ के जो ऑनर होते हैं या इसको जो चलाते हैं वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स और सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल्स के, या उसमें कुछ वर्कर्स भी हो सकते हैं या वर्कर्स और सप्लायर दोनों मिलकर हो सकते हैं। ओके जैसे एग्जांपल्स में यहाँ दिया हुआ है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ओके या सुधा डायरी। ओके इनिशियली इन इंडिया मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर अंडर public sector, but with passage of the time privatizations was done at extensive level। बोला है कि शुरुआत में अगर हम लोग देखें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो सभी पब्लिक सेक्टर में थी, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया सभी इंडस्ट्रीज़ का प्राइवेटाइजेशंस हो गया बड़े पैमाने पे। ओके प्राइवेटाइजेशंस हो गया मतलब ये सब एक तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर्स वगैरह के या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है।